आप मुझे ये बताइए, कितने ऐसे अफसर या लोग हैं अपनी नौकरी पे हैं, सरकारी नौकरी पे, जो बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन ईमानदारी नहीं है उनके अंदर। बहुत है। इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि स्कूल जानकारी तो दे सकता है लेकिन इंसान को अच्छा नहीं बना सकता, ईमानदार नहीं बना सकता। और मुझे जैसा लगता है, जब तक एजुकेशन एक अच्छा इंसान नहीं बना सकती, जानकारी तो गूगल पे पड़ी है, जानकारी तो कोई भी निकाल ले, जानकारी का वैल्यू क्या रह जाएगी आगे आने वाले समय में। लेकिन क्या हम अपने एजुकेशन सिस्टम से, एजुकेशन व्यवस्था से ऐसे व्यक्ति को जन्म दे सकते हैं जो ईमानदार हो? एक बाप जब स्कूल में किसी बच्चे को भेजता है, किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में भेजता है, तो सिर्फ यही सोचता है कि बेटा पढ़ लिख ले और फिर आगे जाकर बहुत अच्छी कमाई करना, पैसे कमाना, ना कि लोगों की सेवा करना या देश के काम आना। अब वो कोई डॉक्टर लगता है, वकील लगता है, तो वो कुछ और काम, अफसर लगता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाता है, तो वो सिर्फ पैसे को देखेगा, काम नहीं करेगा जो उसे करना चाहिए, जिसके लिए उसे अपॉइंट किया गया था। ये सारा एजुकेशन सिस्टम खराब हो चुका है दोस्तों। जो आप सोच रहे हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं उनके अंदर जो आप सोच रहे हैं कि दिमाग में नॉलेज डाल के वो काम कर लेंगे, वो काम एक रोबोट कर लेगा आगे आने वाले समय में, जो आप सोच रहे हैं कि ये इंसान करेंगे। इसलिए इंसान को कुछ ऐसा सिखाओ जो रोबोट से हटके हो, जो रोबोट ना कर पाए। रोबोट मैंने क्या, जिनके दिमाग में नॉलेज है और उनके पास हाथ पैर है सब कुछ करने को, वो सब कुछ काम करेंगे। आप उनके अंदर नॉलेज डालो, दिमाग के कंप्यूटर के जरिए उनके अंदर डाटा ट्रांसफ़र करो, चिप में डालो डाटा, और वो उसी हिसाब से काम करेंगे। लेकिन इंसान का क्या काम है दोस्तों, सोचो कभी। क्या इंसान भावना नहीं है? भावनाओं से ही इंसान बनता है। एक अच्छे बुरे की परख ये इंसान करता है। अगर 10 कंडीशन रखते कोई रोबोट आपके सामने, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि इंसानों के लिए क्या सही है। अगर वो रोबोट भी बता रहे हैं कि ये गलत, ये सही है इंसानों के लिए, लेकिन आपको देखना है कि वो सही है या गलत। उसके अंदर आपकी इतनी दिमाग होना चाहिए, आपके अंदर, उसके अंदर इतनी गहरी समझ होनी चाहिए, जो हम अपने स्कूलों में पैदा नहीं कर पा रहे बच्चों में। क्या वैल्यू रह जाएगी दोस्तों, बताइए मुझे। हमारे देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ देख लो, अभी यहाँ पे कितने लोग पैदा हो, इतने लोगों में जब मशीन आएगी आगे आने वाले समय, एआई का ज़माना आएगा, तो वर्कफोर्स जो है वो क्या काम करेगा समझ में नहीं आता। जब एक तो मैं बताऊँ आपको, भारत की सबसे अभी के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या है। इस भारत में सबसे बड़ी समस्या कि अगर हमने टेक्नोलॉजी यहाँ पे लाए तो जॉब ख़त्म हो जाएगी, और हमने जॉब बचाने की कोशिश की तो हम टेक्नोलॉजी यहाँ पे नहीं ला पाएंगे, और जिसकी वजह से हमारे देश पीछे रह जाएगा। उनको, सरकार को नौकरी भी देनी है और देश को आगे भी ले जाना है, और बिना टेक्नोलॉजी के आए, बिना रोबोट के आए हम देश को आगे नहीं ले जा सकते दोस्तों। इसलिए हमें ऐसे इंसानों को बनाने की ज़रूरत है स्कूलों में, जो कुछ नया क्रिएट कर पाए, जो जितनी जानकारी है उससे ज़्यादा जानकारी बना पाए, जिससे हमारा देश आगे बढ़ पाए दोस्तों। सरकार एक गोल दायरे में फंसी हुई है दोस्तों, जहाँ पर सरकार को लोगों की इच्छा भी पूरी करनी है और देश को आगे भी बढ़ाना है। अभी लोग क्या चाह रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि हमारी फद्दू सी जानकारी के हिसाब से हमको नौकरी दी जाए, और
नौकरी देनी पड़ रही है, नौकरी नहीं देंगे तो इनको वोट नहीं देगा कोई। इतनी फद्दू फद्दू मांग, बेवकूफ़ी भरी मांग लोग पैदा करते हैं, सरकार को पूरी करनी पड़ती है, वरना हम उन्हें वोट नहीं देंगे। देश आगे नहीं बढ़ पा रहा, इसलिए तानाशाही वाले क्षेत्र ज़्यादा तरक्की करते हैं। अभी आप बोलोगे कि तुम तानाशाही वाली जगह पे जाकर देख लो, पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों सच्चाई यही है कि जनता को मेहनत करनी पड़ेगी, जनता को सोचना पड़ेगा, दिमाग पे प्रेशर देना पड़ेगा। बिना दिमाग पे प्रेशर दिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज के समय में आप किसे ब्रिलियंट मान रहे हैं, ये बड़ी शर्म की बात है। जो बच्चा टॉप कर रहा है, एक अच्छे खासे नंबर ले रहा है, वो जानकारी एकत्रित करने के लायक है। वो तो जानकारी एक गूगल पे कहीं पे निकाल लो भाई। एक फ़ोन है, फ़ोन का काम कोई व्यक्ति कर रहा है। अभी ये बताइए, एक बच्चा है जो बहुत अच्छे नंबर लेके पास हो गया, और लेकिन उसके अंदर वो कैलकुलेट करने की क्षमता नहीं है, कुछ नया जनरेट करने की क्षमता नहीं है उस जानकारी से। उस बच्चे का क्या करेंगे? वो बच्चा तो वैसा ही है, एक फ़ोन है जैसे, और फ़ोन के पास तो हम फ़ोन को और एक बच्चे को कंपेयर कर सकते हैं, और फ़ोन उससे ज़्यादा नंबर ले आएगा शिक्षा में। फ़ोन को ज़्यादा जानकारी है। एक फ़ोन को बिठा दो शिक्षा में, इतना सा फ़ोन होता है, उसको बिठा दो शिक्षा में पेपर में, और एक बच्चे को बिठा दो, टॉपर को बिठा दो, वो फ़ोन अच्छा कर पाएगा। लेकिन क्या चीज़ है जो फ़ोन नहीं कर सकता? क्या चीज़ है टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती? वो चीज़ हमें डेवलप करने की ज़रूरत है, और उस चीज़ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों कितना कुछ जानना बाकी है ज़िंदगी में, बहुत कुछ। दोस्तों हमें पता क्या है ज़िंदगी के बारे में? हमें ज़िंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता हमें ज़िंदगी के बारे में दोस्तों। कब पैदा होते, कब मर जाते, कभी समझ में नहीं आता। हमें कुछ भी नहीं पता, धोखे में जिए जा रहे हैं दोस्तों हम। क्या दोस्तों ये समय हुआ है क्या कि हम पिछली जानकारियों को रट्टा मारें? या समय ये वो है कि हम आगे रिसर्च करें? लेकिन सिखाया क्या जा रहा है भारत में कि बस पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, और वो सिर्फ पढ़ने में ही लग जाता है। आगे जाके फिर वो नर्ड्स हो जाते बिल्कुल ही। एक पढ़ाकू बाल बच्चा रह जाता है, वो सिर्फ पढ़ता रहता है, लेकिन वो जनरेट नहीं कर सकता कुछ भी। उसके सामने कुछ समस्या रखते, वो उसका सोल्यूशन नहीं कर सकता जिसके लिए उसे पढ़ाया जा रहा है। इसलिए एक नई सोच की ज़रूरत है। और बच्चे उब रहे इस पढ़ाई से दोस्तों, बच्चे नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन देखिए, आप जिस चीज़ की ज़रूरत है हमें अपनी ज़िंदगी में, वो चीज़ हम छीन कर ले लेते हैं। लेकिन बच्चों को ज़रूरत नहीं है पढ़ाई की, मतलब पढ़ाई में ही कुछ नहीं है। सच्चाई ये है, हमने पढ़ाना नहीं आया, एजुकेशन सिस्टम ने बच्चों को पढ़ाना नहीं आया। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ हमारे लिए कितनी बहुमूल्य होती है दोस्तों। और जानकारी कितनी, आपको कितनी लगता है कितनी वैल्यूबल जानकारी है? आप फ़ोन में रील देखते रहते हो, आप क्यों आप उसके अंदर इतना उलझ जाते हो? क्योंकि आपको जानकारी मिल रही है उसके अंदर। हर एक छोटी सी वीडियो में आपको इतनी जानकारी मिल जाती है जो आपको पूरी वीडियो में नहीं मिलती। एक आप पूरी वीडियो देखो और एक आप रील देखो, फिर आप दूसरा रील देखते हैं,
उसमें भी आपको एक अलग तरह की जानकारी मिलती है, आपका दिमाग बढ़ता है उससे। इसलिए आप रील देखते हैं। आप रील इसलिए नहीं देखते आपको टाइम पास करना है।